हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विवर्तन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि किसी पतले एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। यह विवर्तन से रिलेटेड किसी अदर तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तब भी आपको ये लिखना है और ये क्वेश्चन बनाना है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ते हैं कि विवर्तन क्या होता है और इसका जो व्याख्या है वो किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किसी अवरोध या द्वारक के किनारे। अवरोध का मतलब होता है कोई चीज रुकावट हो, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो ये एक अवरोध है, ये एक अवरोध है। इसके किनारे पर जब लाइट पड़ता है, ठीक है, तो वही लिखा है किनारे पर से प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कभी कभार जब प्रकाश दीवार के बिल्कुल किनारे से कॉर्नर से या गेट के कॉर्नर से बिल्कुल आता है अंदर की तरफ, तो हल्का सा हमको चमकदार ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो वही प्रकाश का मुड़ना, यानी कि जैसे इस दीवार के किनारे पर आता है तो प्रकाश मुड़ जाता है, तो प्रकाश का जो मुड़ना होता है वही विवर्तन कहलाता है। ठीक है, इस चित्र में थोड़ी सी गलती थी, अभी मैं बताता हूँ कि इसमें गलती क्या है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए उपकरण की व्यवस्था को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया, यानी कि जो प्रकाश के विवर्तन को हमको आज समझना है उसको इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें गलती ये हुई है कि ये जो लेंस, ये वाली जो किरण है, ये वाली लेंस के पास तक आती फिर इधर जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको इस तरह से आएगा और इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग बनाना तो डायरेक्ट मत करना, इसको यहाँ तक लाना, यहाँ से फिर उसके बाद में इधर कर देना, फिर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या होता है कि एक प्रकाश स्रोत होता है जहाँ से प्रकाश निकलता है। प्रकाश जब निकलता है तो वो प्रकाश पुंज के रूप में होता है, और उस प्रकाश को समांतर करने के लिए एक उत्तल लेंस लगा दिया जाता है जिसका नाम रखा जाता है L1। जब प्रकाश किरणें इस दिशा से इस दिशा की तरफ जा रही होती, जब प्रकाश किरणें इस दिशा से इस दिशा की तरफ जा रही होती हैं, तो जब इस अवरोध के कारण पर, ये पतला सा होल है, समझ लीजिए पतली सी झिर्री है, अब उसको जूम करके जब दिखाया जाएगा तो इतना चौड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब इस कॉर्नर से टकराती हैं तो हल्की सी मुड़ जाती है, हल्की सी मुड़ जाती है, और प्रकाश का जो मुड़ना ही होता है वो विवर्तन कहलाता है। ऐसे इस कॉर्नर से भी इस दिशा में मुड़ता है, इस कॉर्नर से हल्का सा इस दिशा में मुड़ता है, लेकिन हम लोग एक ही से व्याख्या कर सकते हैं कि एक ही तरफ मुड़ा है, उसी से व्याख्या कर सकते हैं। और उसके बाद में हमको प्रकाश विवर्तन का प्रतिरूप यहाँ तक हमको दिखाई देता है। इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग ऐसे में समझ सकते हैं कि ये प्रकाश सीधी जानी चाहिए थी और हमको उजाला इस पर्दे के ऊपर, ये एक पर्दा है, इस पर्दे के ऊपर हमको सिर्फ यहाँ तक ही दिखाई देना था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद भी हमको थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई देने लगता है, थोड़ा थोड़ा चमक दिखाई देता है, जिसे हम लोग कहते हैं विवर्तन का प्रतिरूप। क्या कहते हैं? विवर्तन का प्रतिरूप। ऐसे इस तरफ सिर्फ इसी दिशा में दिखाई देना चाहिए था, ऐसे यहाँ से लेके बिल्कुल सीधा यहाँ, इधर से इधर अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन हल्का हल्का हमको ऐसे भी दिखाई देता रहता है। ठीक है, जैसे कहीं बल्ब जल रहा होता है, प्रकाश नहीं भी आता, लेकिन उसके बगल में फिर भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग डिटेल पढ़ते हैं कि ये किस तरह से है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप रसायन विज्ञान, यदि आप जीव विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान का आप नोट्स चाहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे नोट्स चाहिए। आप उसमें जब कमेंट करोगे कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर को लिख लीजिए 6393976229। इस पर आप मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मैं उसका PDF आपको शेयर कर दूंगा। सभी नोट्स बिल्कुल सरल भाषा में, जैसे हमने अभी दिखाया है। ये है एल्डोल संघनन, जो कि रसायन विज्ञान का है, काफ़ी बेहतर कैनिजारोफ क्रिया, या फिर प्रयोगशाला में एल्डिहाइड या डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि जो है, इन सब का ऐसे आपको नोट्स मिल जाएगा सभी क्लास का। ठीक है, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तब लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
ए बी एक पतली झिर्री है। ए बी जो है एक पतली झिर्री, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये ए है और ये बी है। इस दोनों के बीच में ये पतला सा झिर्री है जिसे हमने जूम करके दिखाया है। तथा लेंस L1, जो लेंस L1 है, प्रकाश स्रोत S से चलने वाली प्रकाश पुंज को समांतर कर देता है। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश पुंज जो निकलता है उसको ये समांतर रेखा की तरह कर देता है, समांतर कर देता है। ठीक है, तथा L2 झिर्री से विवर्तित प्रकाश को पर्दे पर, जो झिर्री से विवर्तित प्रकाश निकलता है उसे L2 क्या करता है, उसे L2 पर्दे पर व्यवस्थित कर देता है या फोकस कर देता है। ठीक है, इस प्रकार पर्दे पर एकल झिर्री का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है। और इस पर्दे पर जो विवर्तन का प्रतिरूप होता है, जो विवर्तन के इस प्रकाश की सीधी रेखा के अलावा दिखाई देता है, विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त होता है, वो इधर हमको दिखाई देने लगता है। अब इसमें आप ये वाला चित्र समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बुक में भी ऐसे नहीं बना होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो लाइट का चमक रहेगा वो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर। इसके बाद लाइट धीरे 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 चमक कम होती जाती है, एकदम से कम हो जाती है। ऐसे ऊपर की तरफ भी लाइट यहाँ सबसे ज़्यादा है, इधर की तरफ ऐसे 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 कम होते होते बिल्कुल कम हो जाता है। जो जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट होता है उसका नाम होता है मुख्य उच्छिष्ट। क्या नाम होता है? मुख्य उच्छिष्ट। उसके बाद में आप देखोगे तो एक गड्ढे जैसा दिखाई दे रहा है ऐसे, इसे कहते हैं प्रथम निम्निष्ठ। इस गड्ढे को कहा जाता है निम्निष्ठ, ये पहला है इसलिए इसको कहा गया प्रथम निम्निष्ठ। ऐसे फिर इस गड्ढे के बाद में फिर उभरा सा भाग है। अब ये जो उभरा सा भाग है ये उच्छिष्ट है, लेकिन मुख्य उच्छिष्ट के बाद आता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रथम गौड़। क्या कहते हैं? गौड़। ये इसका नाम हो जाता है गौड़। क्या नाम हो जाता है? गौड़। उच्छिष्ट ही है लेकिन मुख्य उच्छिष्ट से नीचे है, इसलिए इसका नाम है प्रथम गौड़। ऐसे द्वितीय गौड़, तृतीय गौड़, और ये हो जाएगा प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ, चतुर्थ निम्निष्ठ। ऐसे इस तरफ जाओगे तो ये वाला केब जो है ये प्रथम निम्निष्ठ हो जाएगा, ये द्वितीय निम्निष्ठ हो जाएगा, ये तृतीय निम्निष्ठ हो जाएगा। ऐसे ये प्रथम गौड़, द्वितीय गौड़, ऐसे बहुत सारी संख्याओं में होता है। तो इस वाले उभरे वाले भाग को, जहाँ पर प्रकाश की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होता है, उसे उच्छिष्ट कहते हैं। और उसके बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे को क्या कहते हैं? गौड़ कहते हैं। अब हम लोगों का अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हमको इस उच्छिष्ट के बारे में और इस निम्निष्ठ के बारे में भी बताना होता है। तो हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं कि ये निम्निष्ठ क्या है, फिर उसके बाद में उच्छिष्ट के बारे में देखेंगे। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर देखेंगे निम्निष्ठ की स्थिति के लिए पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इधर देखते हैं। बिंदु ए तथा बी से पी तक पहुंचने वाली तरंगिकाओं का पथांतर ज्ञात करने के लिए बी पी पर ए के लंब डालते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग इस ए से पी के तरफ देखें और इस बी से पी के तरफ देखें तो ये वाला हमको लगता है कि जो रास्ता है, पथ है, ये वाला दूरी कम है और ये वाला दूरी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के पथ में कुछ अंतर है, यानी कि पथ जो है इसका कम है, उसका ज़्यादा है। तो पथ का अंतर निकालने के लिए कि इसमें इसकी लंबाई कितना अधिक है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बी पी पर, ये यहाँ लाइन है बी और बी से लेकर के पी, इस पर एक लंब डाल देते हैं, एक ए के लंब डालते हैं, एक ए के लंब डालते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, अतः ए तथा बी से बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच का पथांतर बी के है और ए और बी से, यहाँ ए से पी तक और बी से पी तक पहुंचने वाले जो पथांतर है कितना है? बी से लेकर के इतना अधिक है। अगर इतना नहीं होता तो ये वाला और ये वाला रेखा बराबर है। तो पथांतर कितना, पथ का अंतर कितना है? बी के कितना है? बी के है। माना बी के बराबर लेमडा है, यानी कि बी के का जो तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य वो कितना है? लेमडा है। तथा ए बी जो है, ए बी की जो चौड़ाई है वो ई है। ये ए से लेकर के बी तक की जो चौड़ाई है वो ई है और पथांतर बी के है। जहाँ पर ये लेमडा जो है प्रकाश तरंगदैर्घ्य है और ई जो है रेखा छिद्र की चौड़ाई है। ठीक है,
रेखा क्षेत्र की चौड़ाई है। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए के बी से। त्रिभुज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ए के बी। ए के बी त्रिभुज ए के बी से हम लोग देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कड़ होता है। क्या होता है? आधार बटा कड़। तो यहाँ पर आधार कौन है? आधार यहाँ पर ये है और कड़ कौन है? ये है। तो आधार बटा कड़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी के बटा ए बी। बी के बटा ए बी। ठीक है। अब जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यदि ए बी को इधर भेज दें तो ए बी इसके क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा और गुणे में ए बी गुणे साइन थीटा, और बी के अकेला एक साइड बचेगा। ठीक है। बी के अब ए बी का जो मान है क्या है? ई है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ए बी बराबर हमने क्या माना है? ई माना है। तो यहाँ ए बी की जगह पर क्या हो जाएगा? ई। तो बी के ई साइन थीटा ये हमारा आ जाता है पथांतर का मान आ जाता है। पथांतर का मान आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो बीके है, ये बीके का मान कितना हमने माना है? इस बीके का मान हमने माना है लेमडा। क्या माना है? लेमडा माना। बीके का मान लेमडा माना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई साइन थीटा। ई साइन थीटा बराबर बराबर बीके। क्या है? बीके प्लस माइनस लेमडा। क्या हो जाएगा? बीके का जगह पर हमने लिखा है प्लस माइनस का लेमडा। अब ये बात आता है कि प्लस माइनस क्यों लिया गया? तो प्लस माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो नीचे की तरफ का एरिया होता है निम्नलिखित का, ये माइनस में होता है, क्योंकि ऊपर वाले को हम लोग प्लस में लेते हैं। तो इसलिए हमने निम्नलिखित का जो ये लिया है प्लस माइनस लेमडा लिया है। ठीक है। यदि बिंदु P पर m व निम्नलिखित प्राप्त हो तो, यानी कि यदि बिंदु P पर कई सारे मतलब हमको निम्नलिखित मिल जाए, यम निम्नलिखित मतलब 2 3 4 5 6 कई सारे निम्नलिखित प्राप्त हो जाए तो हम लोग इसे कहेंगे ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लेमडा। ठीक है। एम लेमडा, जहाँ यम बराबर 1 2 3 4 और एम जीरो बराबर क्या होगा? मुख्य उचिष्ठ होगा। यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, अगर जीरो लिख देंगे तो जीरो पर क्या है? जीरो पर अगर देखेंगे तो मुख्य उचिष्ठ है। क्या है? मुख्य उचिष्ठ है। मुख्य उचिष्ठ है। ठीक है। और उसके बाद में प्लस माइनस का अर्थ है कि मुख्य उचिष्ठ के ऊपर तथा नीचे की तरफ क्या होता है? निम्नलिखित बनता है। प्लस ऊपर की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा निम्नलिखित था, लेकिन ये हमको लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं होती। जब हमको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तब ये हमको लिखते हैं, अन्यथा नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार से हमको गौड़ के बारे में भी थोड़ा सा देखना होता है कि गौड़ क्या होता है। गौड़ में अगर देखेंगे तो गौड़ उचिष्ठों की स्थिति के लिए, गौड़ उचिष्ठों की स्थिति के लिए, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और भी आ जाता है कि गौड़ क्या है? तो दो क्रमगत निम्नलिखितों के बीच कम चमकीले उभयनिष्ठ प्राप्त होते हैं जिसे गौड़ कहते हैं। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो मान लेते हैं ये एक निम्नलिखित है, ये एक निम्नलिखित है। दो निम्नलिखितों के बीच इसके अपेक्षा ये क्या होता है? कम चमकीला प्राप्त होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गौड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गौड़ कहते हैं। बिंदु P पर द्वितीय उचिष्ठ के लिए पथांतर, जो द्वितीय उचिष्ठ के लिए पथांतर होगा, द्वितीय उचिष्ठ मतलब ये पहला उचिष्ठ हो गया, दूसरा उचिष्ठ हो गया, तो उसके लिए जो पथ का अंतर होता है वो होता है बी के बराबर। पथांतर बी के बराबर 2m प्लस 1 लेमडा बटा 2। 2m प्लस 1 लेमडा बटा 2। अब बी के का मान कितना है? ई साइन थीटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बी के बराबर क्या होता है? ई साइन थीटा होता है। तो ई साइन थीटा प्लस 2m प्लस 1 बटे में लेमडा बटा 2 गुणे में लेमडा बटा 2। अगर थीटा का मान लेते हैं कि कम हो जाता है, थीटा का मान जो होता है ये कम हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन हट जाएगा तो ई साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा का मान जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो साइन हटा दिया जाता है, तो सिर्फ थीटा हो जाता है। तो ई थीटा बराबर 2m प्लस 1 लेमडा बटा 2। अब यहाँ पर हम लोग ई को इधर ट्रांसफ़र कर दें, ई को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2m प्लस 1 लेमडा 2e हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा गौड़ का फार्मूला। ये जो हमारा था ये निम्नलिखित का फार्मूला था। अच्छा निम्नलिखित में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ भी थीटा का मान जब कम हो जाता है तो साइन हट जाता है, सिर्फ थीटा लिखा जाता है। ई को इधर करेंगे तो ये हमको फार्मूला मिल जाएगा। और कई सारे मान लो हो जाते हैं, एक नहीं कई सारे निम्नलिखित हो जाते हैं, तो ऐसे हम लिखते हैं प्लस माइनस लेमडा बटा ई पहले के लिए, दूसरे निम्नलिखित के लिए हम लोग 2 लेमडा बटा ई,
तीसरा निम्नलिखित के लिए 3 लेमडा बटा ये से जितने होते हैं सबको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा वीडियो, और ये आप लोगों को कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, यदि क्वेश्चन हम लोगों का सिर्फ पूछता है कि प्रकाश विवर्तन क्या है, तो सिर्फ इतना ही लिखना होता है जो हमने शुरुआत में पढ़ाया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यदि पूरा पूछता है तभी हमको सब करना है, अन्यथा नहीं।